राष्ट्र निर्माणाकरता एकल विद्यालय अभियान राबवण्यात येतं। या अंतर्गत 330 शाळांची निर्मिती करण्यात आली आहे। या अभियानाचे अमरावती चॅप्टर म्हणून शाखा सुरू झाली आहे। या शाखेच्या नवनिर्वाचित समितीचा पदग्रहण सोहळा शनिवारी महेश भवन येथे झाला। आदिवासी समाजातील युवकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी वनबंधू परिषदेच्या वतीने एकल विद्यालय अभियान देशात राबवण्यात येत आहे। या परिषदेचे मुख्यालय कलकत्ता येथे असून अनेक राज्यात आदिवासी क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य सुरू आहे। अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटात सुद्धा 330 एकल विद्यालय सुरू असून अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं जात आहे। अनेक दानदात्यांच्या सहयोगातून कार्य सुरू आहे। या अभियानाचे अमरावती चॅप्टर नावाने शाखा सुरू झाली असून त्या समितीचे पदग्रहण शनिवारी बडनेरा मार्गावरील महेश भवन येथे थाटात संपन्न झालं। या पदग्रहण सोहळ्याला राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष रमेश महेश्वरी, सरिता मानसिका, विदर्भ अध्यक्ष मणी गोयंका, अमरावती चॅप्टरचे नवनियुक्त अध्यक्ष चंद्रकुमार जाजोदिया, सचिव सुमित कलंत्री, ॲडव्होकेट देशपांडे, काँग्रेस नेत्या पुष्पा बोंडे, वनबंधू परिषद अमरावती चॅप्टर संरक्षक सदस्य ॲडव्होकेट RV अटल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते। या कार्यक्रमाला विशेष उपस्थिती आमदार रवी राणांची होती। या पदग्रहण सोहळ्याला सर्व उपस्थित मान्यवरांचं मोमेंटो व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला। अमरावती चॅप्टर विंगमधील नवनियुक्त युवा महिला पदाधिकाऱ्यांचा सुद्धा मोमेंटो देऊन सन्मान करण्यात आला। आमदार रवी राणा यांनी एकल विद्यालय अभियानाचं अभिनंदन केलं। त्यांच्या हस्ते नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला। काही वेळानंतर या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या एकल विद्यालय अभियानाबद्दल विस्तृत माहिती वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी दिली। वनबंधु परिषद की शुरुआत हुई और धीरे धीरे क्रमशः जैसे हमने शिक्षा में काम शुरू किया, उसके बाद श्री हरि सत्संग समिति हमारी संस्कार शिक्षा के लिए शुरू हुई 2000 साल में। 2002 में आरोग्य फाउंडेशन की शुरुआत हुई और उसके बाद ग्रामोत्थान फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ग्रामोत्थान फाउंडेशन, एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन, उसकी शुरुआत हुई ताकि गांव में हम कम खर्च से खेती कैसे कर सकते हैं, लोगों में स्किल डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं। उसी के अंतर्गत हम एकल ऑन व्हील्स, जिसमें एक बस है, करीब 22 सीटर बस है, इसमें हम बच्चों को मुंबई NIIT के माध्यम से उनका जो कोर्स तय किया गया है उनको ट्रेनिंग देते हैं और अभी तक काफ़ी हजारों बच्चे उसमें ट्रेन लेके सर्टिफिकेट पा चुके हैं और अलग अलग जगह में कार्यरत हैं। श्री हरि सत्संग समिति में हम एकल रथ का पूरे देश में करीब हमारे 60 ऐसे 75 रथ चल रहे हैं और उनके द्वारा हम हर गांव में प्रस्तुत होते हैं और गांव में जाकर शाम को एक उत्सव का माहौल बनाते हैं ताकि गांव के लोगों को संस्कार दिए जा सके। और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस माध्यम से हम लोगों ने जो हमारी देश की संस्कृति उन तक भेजी और उसके अलावा कई गांव में को नशा मुक्त और जुआ मुक्त हमने कर दिया। एक तो जैसे सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र की शिक्षा देते हैं, देशभक्ति का गीत कंपलसरी है, उनको क्लास 1, 2, 3 तक हम अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन देते हैं और इन बच्चों में देश के प्रति संस्कार भरते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट योगा स्पोर्ट्स के कार्यक्रम भी करते हैं। एक बात, ये जो माध्यम है एकल विद्यालय, ये कोई स्कूल चलाने का माध्यम नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का, जैसे दीदी ने कहा आप लोगों को कि राष्ट्र निर्माण का कार्य हम कर रहे हैं। अब राष्ट्र निर्माण किस तरह से, आज हमारे देश में चारों तरफ हम एक अलग वातावरण देख रहे हैं। इस वातावरण में सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है हमारे गांव वालों को हो रहा है और उसको हमको समृद्ध बनाना है, उसको हमको अपने समरस में लाना है, उसको हमको मुख्य धारा में लाना है, तभी हम देश की सुरक्षा को रख सकते हैं। दूसरी बात, शहर के लोग संघर्ष नहीं कर सकते। अगर आज मुझे कोई बोल दे या हमारी टीम को कोई बोल दे कि भैया रोड पे चल के फाइट करना है या हमको इसके खिलाफ लड़ना है, तो शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम अपने को कहीं ना कहीं परवश पाते हैं, लेकिन संघर्ष कौन करेगा? एक वनवासी करेगा, एक गांववासी, ग्रामवासी करेगा, एक पहाड़वासी करेगा, अगर उसके मन में देश के प्रति भावना है। तो उस सेना को भी हमको तैयार करना है।
हमारे यहाँ एक नगर संगठन है, वन बंधु परिषद एक नगर संगठन का पार्ट है। ग्राम संगठन की भी इतनी बड़ी एक टीम है जिसमें पूरे देश में ग्राम संगठन के तहत काम चलता है। उसके अलावा हमारी जो सर्वोच्च संस्था है जिसके पॉलिसी पे ये काम करती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें सारे के सारे हमारे जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, हमारा पूरा कार्यक्रम फील्ड में पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो कि ध्येयवादी हैं और बहुत कम मानधन में, उनको हम कोई सैलरी नहीं देते हैं, मानधन देते हैं और वो लोग काम। सरिता मानसिंह का वेस्ट जोन चेयरपर्सन वन बंधु परिषद। क्या प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताएंगे आज? हम तो वन बंधु परिषद में पंचमुखी शिक्षा देते हैं लोगों को, और जो गांव वाले और शहर वालों में एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। गांव वाले नीचे की ओर जा रहे हैं और शहर वाले ऊपर की ओर जा रहे हैं, और हमारी मेन कोशिश है कि कैसे हम उन दोनों के बीच का गैप को ख़त्म करके उनको साथ में लाएं। और उसके लिए हम अनेक तरह के प्रयास कर रहे हैं हर प्रकार से। अभी हमने एकल युवा भी फॉर्मेशन किया है, क्योंकि यूथ के अंदर वो ताकत होती है, और यहाँ का यूथ और वहाँ का यूथ उनको साथ मिला करके हम उनको काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। गांव का यूथ आएगा, साथ में शहर का यूथ, ऐसे अनेक प्रोग्राम हम शहर में कर रहे हैं जहां हम गांव के यूथ को ला करके काम करा रहे हैं। और ऐसे ही उनसे जो ग्रामोत्थान के माध्यम से हम काम करवा रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग दे करके उनसे काम करवाते हैं, और फिर उन्हीं के साथ, उनके काम के साथ उनको हम शहर में लाते हैं और उनका प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बढ़े और उनका एक स्टेटस लेवल भी ऊपर आए। मेलघाट में कितनी स्कूल आपने शुरू है? मेलघाट में 330 स्कूल हैं, और मेलघाट का पूरा प्रोजेक्ट मनी जी गोइंका देखती है। एकल विद्यालय की मूल कल्पना मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। इसमें हम लोगों से 22,000 रुपया एक गांव के लिए 1 साल का लेते हैं। वो 22,000 रुपया हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फंड में जाता है, जिसमें से 1 भी रुपया एडमिनिस्ट्रेशन या किसी दूसरे मद में खर्च नहीं होता है। और उसमें और पैसा हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों से आके हमारे जो हर गांव में एक आचार्य की नियुक्ति होती है, टीचर की। यह टीचर की विशेषता होती है कि यह उसी आदिवासी गांव में का ही रहिवासी होता है। वो जेंट्स भी हो सकता है, वो लेडीज़ भी हो सकती है, और वो वहाँ पे आदिवासियों को शिक्षित करना, उनके बच्चों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, उनके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, उनका शोषण नहीं हो। वो लोग जो जंगल से उत्पाद लाते हैं, जड़ी बूटियों की हज़ारों रुपए की, जो लोग उनसे सैकड़ों रुपए में खरीद लेते, तो वो उनका उचित योग्य मुबदला दिलाना, उनको बैंकिंग की जानकारी देना, उनको अगर और कुछ बड़ा काम करना है तो लोन की जानकारी देना, या उनके जितनी भी जानकारी है उनको सब प्रकार से शिक्षित किया जाता है। व्यापार के लिए, एजुकेशन के लिए। उनको बीमारी होती है, वो जंगल में जाके महुए की दारू बना के पीते हैं, अपने बच्चों को भी पिला देते हैं, छोटे उनको खाना नहीं खाने देते, जिससे कि वहाँ कुपोषण होता है। लेकिन जब से एकल विद्यालय का काम शुरू हुआ है, यह प्रतिशत दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, क्योंकि उनमें एक चेतना आ रही है। और शाम को जब उसके पाँव लड़खड़ाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा, उस समय हमारा एकल का जो हमारा टीचर होता है, मार्गदर्शक होता है वहाँ का, उस गांव का, वो नाचता भी है, गाता भी है, टीवी पे उसको कुछ अच्छे कार्यक्रम बताता है। वो समय उस आदिवासी के इसमें से निकल गया, वो दूसरी तरफ ध्यान भटक गया, तो उसकी आदत भी धीरे धीरे छूट जाती है। तो यही एकल विद्यालय का मूल उद्देश्य है। जड़ से काम करते हैं, जड़ के नीचे, ज़मीन के नीचे। कोई हमारी स्थायी संपत्ति नहीं होती है, हम कोई चीज़ वहाँ खरीदते नहीं है ताकि कोई झगड़ा नहीं हो बाद में। जो भी है बहुत कम, इसमें बहुत अच्छा सुंदर काम इस देश में हो रहा है, और हमारा एक ही उद्देश्य इसके पीछे राष्ट्रवाद, और यह जो राष्ट्र है यह अखंड है। यहाँ कोई अशिक्षित लोगों को बरगला के देश के खिलाफ नहीं कर सके, यही हमारा अभियान है। एकल विद्यालय अभियान के अमरावती चैप्टर के आप अध्यक्ष, आपकी नियुक्ति हो चुकी है। एक तरफ अमरावती जिले में आपका नाम है समाज सेवा करके। अब इस अभियान के द्वारा अभी सामने का आपका क्या प्रयोजन है? मेरा प्रयोजन है, अभी हमारे 37 चैप्टर है। हम अभी तक हमारे जो 330 गांव है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के देनगी से चल रहे हैं बाहर से। तो हमारा पहला उद्देश्य है 330 मेंबर बना के हम स्वावलंबी बनेंगे, और ऐसा अगर हो गया तो हम हिंदुस्तान के टॉप 3 चैप्टर में आ जाएंगे, तीसरे नंबर। अभी 2 ही चैप्टर ऐसे हैं कि जो अपने खुद के इस पर पूरा काम करें, और अगला साल हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे अंडर
अनुदान से और भी दूसरे चैप्टर चले और भी दूसरे गांव दत्तक लिए जाए।